हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन सक्सेना फ्रॉम धौलपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं आपको एक स्टोरी लेके आई हूँ। मोटिवेशन की स्टोरी है मेरी। वो स्त्री डर मत खड़ी हो जा। इसलिए राजस्थान के उन गाँवों से बिलोंग करती है यह स्टोरी कि जहाँ पिछड़ा हुआ वर्ग है। आज भी वो लोग इन रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं। ना लड़की का जन्म होना पाप माना जाता है। उस गाँव में लखन जमींदार हुआ करते हैं और लखन का छोटा भाई श्याम और माया उनकी बेटी है। इन तीन किरदारों के ऊपर, इन तीन पात्रों के ऊपर मेरी स्टोरी घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि लखन जो है जमींदार है, वह रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं और लोगों से मनवाते भी थे। इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है। उनके भाई के घर, जब श्याम के घर बेटी का जन्म होता है, उन्हें जब पता लगता है कि श्याम के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, तो उस हवेली में ये बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। यह परंपरा थी और परंपरा के अनुसार ये कोई पाप नहीं था। उन्हें ये करना सब उचित लगता था। तो उन्होंने श्याम की बेटी को मारने के लिए इस तरीके से प्लान करा कि रात के अंधेरे में हम बेटी को मार देंगे। रात में जब श्याम को ये सब सूचना मिली तो उसने तुरंत अपनी बेटी और बीवी को लिया। वो वहाँ से हवेली छोड़कर, गाँव छोड़कर वह चले जाते विदेश में। उनकी सारी शिक्षा विदेश में हुई और विदेश में ही रहे पड़े बले, और इन रूढ़िवादी परंपराओं से वो बहुत दूर थे। इन परंपराओं को वो नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला, उसको लालन पालन एक बेटे की तरह किया गया। उसे अस्त्र चलाना, घुड़सवारी, बंदूक चलाना, उसमें नब्बर बंद लड़की थी वो। और जब वह लड़की, उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको गांव में हवेली में वापस बुला लिया जाता है, उन दोनों को, माँ बेटियों को। वहाँ एक नई ही रूढ़िवादी परंपरा, विधवा होने के साथ, आप विधवा हैं तो आपके साथ नई परंपराएं चलती हैं और उन परंपराओं के हिसाब से ही आपको जीना पड़ता है। उनके पास वहाँ उनके बाद अत्याचार होने शुरू हो चुके थे। माँ से बेटी बोलती है एक दिन कि माँ, ये कब तक सहोगी बड़े पापा के अन्यायों को? आप कब तक इस हवेली की परंपराओं को निभाओगी? कब तक आवाज़ नहीं उठाओगी? वो बोलती है, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे पापा ने मरते समय एक बात बोली थी ना कि तुम्हें इन सबको कुछ भी नहीं बताना है, कि तुम्हें बंदूक चलाना आता है, घुड़सवारी, और यार तुम तलवार चलाने में नंबर 1 हो। ये इन लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए। चुप रहो और कुछ मत बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो हम लोगों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। वह लड़की गुस्से में माया हवेली से निकलकर गांव की तरफ चली जाती है। वहाँ पर घूमते घूमते उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। उस दोस्ती में वह रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में जानती है उस लड़की से। वह लड़की लखन की चलाई हुई परंपराएं, उस हवेली से जो आती हैं रूढ़िवादी परंपराएं, उसके बारे में बताती है कि यहाँ गाँव में क्या क्या होता है और किस तरह से परंपराएं चल रही हैं। तो वो बोलती है माया उस लड़की से, अरे तुम लोग मिलकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते बड़े पापा के खिलाफ? वो बोलती है, नहीं, तुम लखन को नहीं जानती हो, हम लोग जानते हैं। और हमें अगर आवाज़ उठाई तो उस परंपराओं की वजह से हम लोगों को, हमारे परिवार को बहुत सारी परेशानियां हो जाएगी पूरे गांव में। तुम नहीं जानती हो, तुम चुप रहो। तो बोलती है, तुम डरती हो, तुम कब तक डरोगी? तो वह सारी औरतों को इकट्ठा करने लगती, धीरे धीरे सबको जागृत करना शुरू कर देती है। आवाज़ उठाने के लिए उन लोगों के खिलाफ जब आवाज़ उठाने के लिए वह खड़ा करती है, तो वो औरतें डरती हैं। वो बोलती हैं कि नहीं, ये हम ऐसे कैसे लड़ेंगे इन लोगों से? तो बोलती है कि लड़ना तो होगा इन परंपराओं के खिलाफ। कब तक दबोगी, कब तक इस अन्याय को होगी? ये वो स्त्री उठ खड़ी हो जाए, डर मत। यह उसका वह इस तरीके से मोटिवेट करती है उन लोगों को, तलवार सिखाती है लड़कियों को, औरतों को तलवार चलाना और तुम्हारे तरह बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब चीज़ें सिखाती है उन लड़कियों को, उनको तैयार करती है। वह जानती थी एक ना एक दिन ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ गलत होगा। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही होती है जब माया की सहेली को हवेली में ले जाया जाता है, उठा कर ले जाते हैं कुछ लोग। तो लखन के पास जाती, वह देखती है कि माया कि मेरी सहेली को इन लोगों के पास लाया गया है। वह तुरंत गांव में जाकर सूचना देती है और सबको सब औरतों से कहती है, उठ, डर मत, स्त्री खड़ी हो जा। आज सबको बता दे, ये रोटी ही बनाने वाले हाथ नहीं है, खेतों में काम करने वाले हाथ हैं।
हाँ, इन हाथों से भूख ही नहीं मिटती, इन हाथों से तलवार भी चलती है, हम खेत भी काटते हैं। वह मोटिवेट करती है, उन लोगों को समझाती है कि तुम उठो, खड़ी हो, लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। आज इन रूढ़िवादी का अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ोगी, आवाज़ नहीं उठाओगी तो तुम कभी नहीं लड़ पाओगे। तो वो बोलती है ठीक है। औरतें जब उसके हौसले को वो देखती है, डरती हैं कि कैसे हम करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो हिम्मत देती है, ओ स्त्री उठ, खड़ी हो जा, डर मत, जा, लड़। हवेली की तरफ औरतें भागती हुई चली जाती हैं और कुछ देर में वह हवेली पहुंचती है। वहाँ रास्ते में जो भी लोग लखन के लिए खड़े होते हैं सबको मार देती है, सबको मार दिया जाता है। माया हवेली में लखन के पीछे भागती है। वह घोड़े पर सवार होकर बंदूक हाथ में लेती है और लखन के पीछे भागती हुई चली जाती है। ये परंपराएं तुमने बनाई, इस हवेली से चलती हुई परंपराओं की वजह से कितने लोगों को परेशानियां होती हैं। ये औरतों पर अन्याय करते हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसको वो बहुत सुनाती है, वो कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दे माया। नहीं, कि अगर मैंने आज आपको छोड़ दिया तो ये परंपराएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। इन परंपराओं को ख़त्म करने के लिए मुझको आपको सबक तो सिखाना पड़ेगा। मेरी माँ के साथ हुए अन्याय दिन रात मैंने देखे। मैं जानती हूँ किस तरीके से वो रोती थी, तड़पती थी और उन अन्यायों से लड़ने के लिए। विधवा होने की वजह से तुमने ये सब अन्याय किए। मैं बेटी थी तो तुमने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की, वो तो मेरे पापा ने मुझे बचा लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से लखन नाम का पात्र समाप्त हो जाता है। इस कहानी में ये मोटिवेट किया गया है कि औरतों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने अन्याय के खिलाफ लड़ो, आवाज़ उठाओ। अगर आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल दबा दिए जाओगे। इसलिए दबने से अच्छा है उन अन्यायों को सहने। जो अन्याय सहता है वही भी पापी होता है, वह भी एक गुनाह का पात्र होता है। अगर आप उस अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगी तो शायद आपको दबा दिया जाएगा। और उस दबने से अच्छा है, उस घुटन वाली ज़िंदगियों से जीने से अच्छा है आप आवाज़ उठाइए, लड़िए, अपने लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। यही मेरी स्टोरी का शीर्षक है, यही मेरी स्टोरी का मोटिवेशन का तरीका था। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।